हेलो। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे और मेरा मानना है कि आप और अच्छे रहें, प्रभु आपको और अच्छे से रखे। आजकल न्यूज में आपने देखा होगा, अ, चल रहा है कि जो उत्तराखंड का उत्तरकाशी में सिल्कियारा गांव है, वहाँ पे एक टनल बनाई जा रही थी। और टनल में हुआ ये है कि 10-12 दिन पहले, जो आज 14वां दिन है, कि टनल का एक हिस्सा धंस गया और धंसने की वजह से उसके अंदर 41 मजदूर बहुत ही गलत तरीके से फंस गए, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब जो मजदूर फंसे हुए हैं पूरे देश में, ये आशाएं और प्रार्थनाएं की जा रही हैं कि वो मजदूर जल्दी से बाहर आएं। पूरी गवर्नमेंट लगी हुई है और कोशिश कर रही है कि वो जल्दी से जल्दी बाहर आएं, और हमारा ऐसा मानना भी है कि वो जल्दी बाहर आएंगे भी और आने चाहिए। हमारे प्रभु से मांग है, प्रार्थना है कि वो जल्दी बाहर आएं। पूरी गवर्नमेंट उनको निकालने की दिन रात लगी हुई है। अब यहाँ पर ये है कि मैंने बहुत सारा यूट्यूब पे, बहुत सारे लोगों के स्टेटस पे बहुत सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, लेकिन आजकल लोग कोई स्टेटस पे इस तरीके का समाचार नहीं लगा, प्रार्थना नहीं की। करनी चाहिए आप लोगों को। मेरा ऐसा मानना है कि वर्ल्ड कप के खुमार में कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, हमारी नॉलेज में होनी चाहिए कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें कि वो लोग बाहर आएं। तो आज मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई आदमी जब लंबे समय तक ऐसी डार्क, जहां बहुत ज्यादा अंधेरा है, जहां लाइट नहीं है, बाहरी दुनिया से एकदम कट जाता है, तो उसके शरीर पे, उसके मन पे, उसके मस्तिष्क पे बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं, और जिनका असर दूरगामी होता है। कि जैसे आप, कोई आदमी किसी सुरंग में ऐसी जगह फंस गया जहां उसको ये विश्वास हो रहा है, उसके अंदर ये लग रहा है कि मैं पता नहीं निकलूंगा या नहीं निकलूंगा, अंधेरा है, कैसे बाहर आऊंगा, तो मानसिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ जाती है। और मानसिक स्थिति बिगड़ जाने पे आपके शरीर की बहुत क्रियाएं जो है नहीं हो पाती। तो आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि जब मजदूर जो होते हैं, जो इसके अंदर काम करते हैं, उनके पास टॉर्च होती है, पानी भी होता है, कुछ खाने का सामान भी होता है, लेकिन वो इतना, कोई भी टॉर्च ऐसी नहीं है कि 10-12 दिन काम कर सके, 1 या 1.5 दिन काम करेगी। तो हुआ ये है कि जब मजदूर उसमें फंस गए, तो उनके पास लाइट का कोई प्रबंध नहीं था, खाने पीने की भी चीजें बहुत जल्दी खत्म हो गई थी। तो बहुत ही बड़ी दिक्कत पैदा होगी उनके सामने। और एक तरीके से जब आदमी ऐसे बंद हो जाएगा कहीं पे भी, और पूरी बाहरी दुनिया से कट जाएगा, और अंधेरा ही अंधेरा, आप थोड़ा सा इस बारे में सोचिए, कैसा लगेगा उसको। वो पूरी तरह से ये सोचता है कभी बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा। तो एक तरीके से दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है। दिमाग की जो क्रियाएं हैं वो उस वे में नहीं हो पाती जिस वे में दिमाग हमारा काम कर रहा होता है। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि आदमी एकदम हड़बड़ाहट हो जाती है, एकदम जी बैठने लगता है, दिल बैठने लगता है, बहुत सारी चीजें सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं, जो वास्तव में होती नहीं। दिमाग जब उलट पलट हो जाता है, तो कुछ आवाजें लगती हैं, वो आवाजें अपनों की हो सकती हैं, आवाजें वो डरावनी हो सकती हैं, किसी तरह की और तरीके की शक्ल दिखाई देने लगती हैं। तो एक तरह से आदमी का पूरा शरीर का प्रक्रिया एकदम से बिगड़ जाती है। तो इसको हम थोड़ा सा समझेंगे इस तरीके से कि शरीर पे क्या असर पड़ता है। सबसे पहले, जब हड़बड़ाहट होती है तो पूरी शरीर की क्रियाएं बिगड़ जाती हैं, और जिसमें पहली है नींद के न आना। नींद नहीं आ सकती, चिंता और बेचैनी इस कदर होती है कि वो आदमी हर समय यही सोचता रहता है, घबराहट होती है कि शायद वो कभी निकलेगा नहीं बाहर। और इस घबराहट में उसका पूरा मस्तिष्क जो है काम करना बंद कर देता है एक तरीके से इस चीज पे, और वो नींद और चिंता बेचैनी की वजह से नींद में कमी हो जाती है। तो जब नींद में कमी होती है, तो आदमी मतलब अपने आप को एक भूल सा जाता है, और बहुत ज्यादा एकदम से घबराहट होती है। शरीर तापमान, क्योंकि अंदर जो तापमान है वो शरीर के हिसाब से नहीं होता, शरीर का तापमान की वजह से शुगर का लेवल है वो अप डाउन होता है। आपके अंदर जो शुगर का जो लेवल है ना, वो एक स्थिर होना चाहिए, ना गिरना चाहिए, ना ज्यादा बढ़ना चाहिए। तो उससे आपकी शरीर की क्रियाएं अच्छे से होती हैं। जब शुगर का लेवल या ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो आपका पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है, नर्वस सिस्टम, दिमाग। आपके दिमाग की वजह से दिल की धड़कनें, रक्तचाप बढ़ सकता है या घट सकता है। रक्तचाप घटने बढ़ने से आपकी किडनी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पूरे शरीर का सिस्टम एक तरह से खराब हो जाता है। दूसरी बात है भूख कम लगना। संवेदनशीलता में कमी आने की वजह से, मतलब आदमी जब पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया तो लगता है कि जैसे वो कहाँ है, पता नहीं किधर है। तो वो एक तरह से संवेदनशील जो है वो बहुत कमी आ जाती है उसमें। वो चीजों के प्रति उसका जो व्यवहार है वो एकदम से चेंज हो जाता है, बदल जाता है।
तो ये बहुत बड़ी कठिनाई उसके सामने आती है। दूसरा, शारीरिक असर, इस चीजों के होने की वजह से उसे शरीर पर जो असर पड़ता है, दूसरा वो ये है कि एक कंडीशन होती है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में क्या है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। शरीर में जब आपको खाना सही से नहीं मिलेगा, आपको पानी सही से नहीं मिलेगा, तो और हमारा जो पूरा शरीर का सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है, जिसमें सबसे पहले हमारा जो असर पड़ता है वो ऑक्सीजन की कमी पे पड़ता है। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से सारे ऑर्गन्स सही से काम नहीं करते हैं। पूरी तरह से सही काम नहीं करने की वजह से एक घबराहट की स्थिति पैदा होती है। आदमी अपने कंट्रोल में नहीं रहता, उसको बेचैनी होगी, बहुत ज्यादा उसको परेशानी होगी, आंख बंद करेगा, आंख तो बंद, अंधेरे में आंख बंद करो या कुछ भी करो, प्रॉब्लम आपको अंधेरे से है। तो अंधेरे में उसको बहुत सारी डिजाइन कर लेता है दिमाग, डरावनी चीजें, इस तरीके की चीजें कि जो आप वास्तव में है नहीं लेकिन वो आपको दिखाई देंगी। ऐसी आवाजें जो आपको लगा नहीं रहा कोई लेकिन सुनाई देंगी। अपनों की आवाज आ सकती हैं, या वो ऐसी आवाजें हो सकती हैं जो किसी और की हो, डरावनी भी हो सकती हैं। तो ये कंडीशन बहुत खतरनाक होती है। इलेक्ट्रोलाइट का असंतुलन, मतलब जो हमारे शरीर में हम भोजन खाते हैं उससे बहुत सारे खनिज लवण बनते हैं, होते हैं उसके अंदर, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारा तंत्र का तंत्र है ना, उससे वो काम करता है, जो हमारे शरीर का संतुलन है वो बना रहता है। लेकिन जब हमको भोजन पानी सही से नहीं मिलेगा तो पूरा सिस्टम सारा गड़बड़ा जाता है। कुल मिला के मेरी बात यह है यहाँ पे कि जब कोई आदमी अंधेरे में रहता है तो उसको बहुत ज्यादा परेशानी होती है, और वो दिमाग जो है, जैसे मैं हूं या आप हो, सोचते ना कि मैं इंसान हूं, वो सब ये चीजें भूल जाता है। तरह तरह की उसको कंडीशनें होती हैं, और जिसकी कंडीशंस होती हैं और इसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अब तीसरी जो कंडीशन है इसमें आगे आप देखिए, मनोवैज्ञानिक असर। ये तो मनोवैज्ञानिक असर है, इसको बोल लेते हैं हेलुसिनेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसको बोलते हैं पीटीएसडी। संकट से निकलने के बाद भी बार बार उस घटना की याद आना, चिंता और तेज घबराहट होना, नींद न आना। अब ये मजदूर जब बाहर आएंगे, जल्दी ही बाहर आएंगे, तो ये इस स्थिति का शिकार हो सकते हैं जिसको बोला गया पोस्ट ट्रॉमेटिक स्टेटस डिसऑर्डर, पीटीएसडी। हेलुसिनेशन की कंडीशन है ये, और इसमें क्या होता है, आपको चिंता और तेज घबराहट होती है। जब वो आदमी जब बाहर आएंगे तो उनमें से कुछ व्यक्ति को ये कंडीशन हो सकती है कि जब वो सोना चाहें, जब आंख बंद करें, तो मैंने बताया ना पहले कि जब वो सुरंग के अंदर थे तो उनको जब ये लग रहा था कि बहुत डरावनी बातें आ रही हैं, डरावनी सुनाई दे रही हैं आवाजें, चेहरे कुछ ऐसे अनजान से जो हम उनको पहचानते नहीं लेकिन वो डराते हैं आकर के, तो वो चीज जो घटना जो उनके साथ सुरंग के अंदर हुई है वो बाहर भी उनके काफी समय तक हो सकती है। तो इसमें उनका इलाज करा जाएगा, अच्छे से उनको ट्रीटमेंट दिया जाए, उनसे बातें की जाए, उनको अकेला ना छोड़ा जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए। तो ये सब गवर्नमेंट करेगी ऐसा मेरा मानना है। तो मैं आपको कुछ ये बातें बता रहा था इस वीडियो में, ये बात बताना चाह रहा हूं कि हम कहीं ना कहीं अपनी दुनिया में खो जाते हैं। हम जब कभी सुरंग से गुजरे, कहीं आप जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, बहुत जगह टनल बनी हुई हैं, तो जब गुजरे तो आप एक मिनट के लिए ये एहसास करें कि इसमें किन लोगों का परिश्रम लगा हुआ है। उन लोगों का परिश्रम लगा हुआ है जिनको आपने अभी तक देखा भी नहीं है, और आज वो लोग ऐसी मुसीबत में फंसे हुए हैं, तो हमें जरा उनको याद करना चाहिए। 2 मिनट के लिए हमें उनके लिए प्रार्थनाएं करनी चाहिए। उनका भी घर है, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है, उस परिवार से पूछो जिसका वो आदमी अंदर फंसा हुआ है। तो मेरा गुजारिश है, जहां तक मैं देखता हूं मल्टीमीडिया पे, कि अब विश्व कप में लगे, अच्छी बात है, हमारी टीम विश्व कप खेल रही थी, आप एंजॉय करिए हर चीज का, लेकिन आप उन चीजों को भी मत भूल जाइए जो हमारे देश का आधारभूत है, जो हमारे देश को बना रहे हैं। तो मेरा आपसे सबसे यही गुजारिश है कि आप प्रार्थनाएं करें कि जल्दी से जल्दी ये लोग बाहर आए, क्योंकि आप ये कंडीशन समझिए जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई है कि कितनी कैसी जो दुनिया से आप बाहर निकले आया आदमी, लेकिन वो अपने को पहचान नहीं पा रहा बाहर निकलने के बाद भी, और वो जब सोने की कोशिश करता है तो वही आवाजें उसको डरावनी सुनाई देती हैं, वो स्थिति उसको दोबारा से आ जाती है जैसे कि वो सोचेगा टनल के अंदर ही है, और वो चीजें उसके आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम उनको याद करें, उनके लिए प्रार्थनाएं करें, जिससे कि वो बाहर आए, और प्रार्थना करेंगे। और अब मैं कर रहा हूं प्रार्थना, न्यू लक्ष्य एकेडमी की तरफ से पूरी तरह से उनके लिए प्रार्थना है कि ईश्वर उनको जल्दी से बाहर निकाले। हमारे जो एनडीआरएफ के रेलवे जो सुरंग बनाते हैं वो
उच्च स्तर के अधिकारी लगे हुए हैं, साइंटिस्ट लगे हुए हैं, बाहर से भी एक्सपर्ट आए हैं, सभी कामयाब हों। तो मैं इसी आशा के साथ कि एक सुखद समाचार जल्दी ही हमको सुनाई देगा, प्राप्त होगा, और वो होगा कि टनल से सकुशल सभी मजदूर बाहर आ गए। आपसे इजाजत लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।